गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय राजनीतिक चिंतन के आधार के अंतर्गत कौटिल्य का अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय चिंतकों एवं मनीषियों में आचार्य विष्णुगुप्त, जिन्हें हम चाणक्य या कौटिल्य के नाम से जानते हैं, का नाम सर्वोपरि है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र राजनीति, कूटनीति, शासन व्यवस्था तथा प्रशासन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो न केवल मौर्यकालीन शासन व्यवस्था का परिचय देता है, बल्कि राज्य के आदर्शों की प्राप्ति के लिए अपेक्षित सिद्धांतों की भी सटीक व्यवस्था करता है। सन 1909 में श्याम शास्त्री द्वारा अनुवादित पुस्तक से भारतीय विद्वानों का अर्थशास्त्र से परिचय हुआ। ऐसा माना जाता है कि कौटिल्य का जन्म 325 ईसा पूर्व, जबकि कुछ विद्वान 400 ईसा पूर्व मानते हैं, में हुआ। कुछ विद्वान मानते हैं कि कौटिल्य का जन्म गांधार क्षेत्र स्थित तक्षशिला में हुआ, तो कुछ की मान्यता है कि कौटिल्य का जन्म मगध में हुआ था। आचार्य चाणक्य चणक के पुत्र थे और उनका वास्तविक पितृप्रदत्त नाम विष्णुगुप्त था। तक्षशिला विश्वविद्यालय से नीति, वैद्यक, ज्योतिष, रसायन तथा लोकोपयोगी शिक्षा प्राप्त कौटिल्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य भी किया। कालांतर में उनका पाटलिपुत्र में आगमन हुआ तथा नंद वंश के सम्राट महानंद के दरबार में अपमान होने के कारण प्रतिशोध की भावना से भरे कौटिल्य का संपर्क चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। इन दोनों का एक ही उद्देश्य था कि किसी भी तरह नंद वंश को समाप्त किया जाए, और जिसमें वे सफल भी हुए। नंद वंश की समाप्ति तथा चंद्रगुप्त मौर्य की ताजपोशी के बाद कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में महामंत्री नियुक्त हुए। कौटिल्य की मुख्य कृतियां या रचनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला अर्थशास्त्र, दूसरा लघु चाणक्य, तीसरा वृद्ध चाणक्य, चौथा चाणक्य नीति शास्त्र और पांचवा चाणक्य सूत्र। इन सभी में कौटिल्य की मुख्य रचना अर्थशास्त्र है, जिसकी मुख्य विचारधाराएं इस प्रकार हैं। कौटिल्य की दृष्टि में अर्थशास्त्र का अर्थ आज के इकोनॉमिक्स के समान नहीं है, बल्कि यह शब्द अर्थशास्त्र इस तथ्य पर टिका है कि मनुष्यों की आजीविका अर्थ है तथा वह भूमि जिस पर हम रहते हैं वह भी अर्थ है। अर्थात अर्थशास्त्र का कार्य क्षेत्र तथा चिंतन व्यापक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 150 अध्याय तथा 6000 श्लोक हैं। इन अधिकरणों में राजा के जीवन एवं व्यवहार, प्रशासनिक विभागों के अध्यक्षों का वर्णन, धर्मशास्त्र, न्यायतंत्र, दंड विधान, लोक सेवकों के कर्तव्य, कूटनीति, युद्ध नीति तथा तंत्र विद्या का वर्णन है। सशक्त राज्य निर्माता कौटिल्य की दृष्टि
दूरगामी थी। कौटिल्य ने दो प्रमुख सिद्धांतों का भी वर्णन किया है, जिसमें पहला राज्य के सप्तांग सिद्धांत तथा दूसरा राज्य की रक्षा, विस्तार तथा प्रभावशीलता के लिए मंडल सिद्धांत की व्यापक व्याख्या की है, जिसकी विस्तृत चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।